वेलकम बैक। और इस वक्त जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा इसमें बुरा भी आप मना सकते हैं, आपको खुली छूट है, लेकिन आप उसको उसकी दलील दें, आप कॉल करें, आप उस बारे में बताएं। आज हम बात करें कि किचन औरत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। हम इसमें बिल्कुल ये दर्ज नहीं दे रहे कि जी औरत की ज़िंदगी से किचन हट जाना चाहिए, वो हट भी नहीं सकता, बिल्कुल माइनस नहीं हो सकता। अगर आप फैमिली वुमेन हैं तो आप किसी ना किसी वजह से जाहिर है कि किचन का आपका रिश्ता होता ही है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ, बहुत प्रोफेशनल लड़कियाँ जो बहुत कुछ कर सकती हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी शादी में नहीं गई, कोई और उन्होंने आउटिंग्स नहीं की कि मेरे एग्जाम्स हैं, अब मेरे पेपर्स हैं, अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब उनकी शादी होती है तो सब तब्दील हो जाता है और उन्हें कहते हैं सिर्फ हांडी रोटी तुम्हारा मुकद्दर है। हांडी रोटी में होनी चाहिए जाहिर है, लेकिन और उसके अगर दूसरे जानिब देखें तो वो लड़कियां जिनको ये मौका मिल जाता है उनकी भी ज़िंदगी में एक तलवार लटकती रहती है। अगर वो प्रोफेशनल हैं भी कि जी मुझे घर जाके रोटी बनानी है, गरम रोटी देनी है, ये करना है, वो करना है, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो किचन के लिए होना चाहिए। और किचन से सारा मसला शुरू होता है, फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, फिर लोग कहते हैं तुम नौकरी छोड़ दो, फला को गरम रोटी नहीं मिल रही, इसको नाश्ता नहीं मिला, इसको खाना नहीं मिला, इसके लिए ये नहीं पका, हमारे लिए ये नहीं बना, मेहमान आए ये पूरा नहीं हुआ। इसकी वजह से बड़े सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो कहते हैं छोड़ो सब, अब घर में बैठ के मैं यही कर लेती हूँ। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और इस वक्त की हमारी मेहमान इस चीज़ को कैसे देखती हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में उफैरा अनीस साहिबा, जिनके बड़े सारे क्रेडेंशियल्स हैं, बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन रेडियो ब्रॉडकास्टर की हैसियत से आप इनको जानते हैं और सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके अलावा बड़ी बातें भी करती हैं और भी मुझे तो लगता है सभी कुछ कर लेती हैं, हमारी मुलाकात भी बड़े दिनों बाद हुई है। क्या क्या और हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे हमारे साथ आमना अली साहिबा, जो कि सर्टिफाइड एनएलपी मास्टर लाइफ कोच हैं, उसके अलावा भी टाइमलाइन थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अस्सलाम वालेकुम आमना अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। सो आप दोनों से बात उफैरा आपसे शुरू करते हैं। सारा मैंने तकरीर कर ली है, बहुत अच्छा बताया। हाँ, इसके बारे में आपको क्या लगता है? नुसरत, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हमारे ना माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है, और बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि हो भी चुका है। एक्चुअली जो हमारा किचन है ना, वो दाल रोटी सालन रोगनी नान इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। हालांकि अगर मैं एज बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट भी गाइड करूँ तो ये हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह। अगर हमें हर वक्त चपाती रोटी पराठे चाहिए या चावल बॉइल्ड और बिरयानी पुलाव वाले खाने चाहिए, तो फिर सब मोटे मोटे होके बैठे हुए होते हैं घर में और फिर परेशान हो रहे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या बीपी के पेशेंट बन गए। अगर हम अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल प्लान की तरफ आए, डाइट प्लान की तरफ आए, तो हमारी जो रूटीन है ना वो भी अच्छा जाएगा और हर कोई खुद पर आएगा, सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब हमारे यहाँ अगर बच्चे को खाना चाहिए तो वो भी एक जो जिम्मेदार औरत है वो दे रही है, सास ससुर को भी वही दे रही है, चले वो तो बुजुर्ग हैं, शौहर को भी वही दे रही है, हालांकि शौहर भी कमाने निकल रहा है और वो खुद भी कमाने निकल रही हैं, तो व्हाई द वर्क इज नॉट इक्वल टू बोथ भी हैं। मतलब अगर आपके देवर हैं, नंद हैं और लोग हैं, तो वो सब भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके तरीके बहुत सारे हैं। यहाँ पे एज बीइंग अ सोसाइटी मेंबर मैं ये नहीं कहूंगी कि औरत बिल्कुल हाथ उठा ले, नहीं जी मैंने बाहर निकलना है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, या तो मैं बाहर नहीं निकलूँ, या लेकिन हाँ इन बिटवीन की सिचुएशंस बहुत सारी हैं एंड वी कैन डू एंड वी कैन मैनेज सो वेल। थोड़ा सा उफैरा आप, बल्कि मैं अभी आमना से पूछूं और उसके बाद आप अपना भी बताइएगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी मैं इनको देखती रहती हूँ, दावतें भी करती रहती हैं और ये सारे काम भी करती रहती हैं, तो ये कैसे मैनेज होता है, इसमें किस किस का क्रेडिट होता है? सो आमना, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? आई थिंक एज सोसाइटी हम सबको थोड़ी सी रीफ्रेमिंग की जरूरत है। रीफ्रेमिंग मीनिंग के जो वर्ड्स हैं उनको हम जरा शिफ्ट करके और लेबल्स को जरा चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक खाना बनाना, हर एक इंसान खाना खाता है, उसके लिए ज़रूरी है। अगर हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा एमुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी कोई कुक्स नहीं अवेलेबल होते हमारे घरों में। इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ लार्ज स्केल, कोई ना कोई हेल्प या सपोर्ट सिस्टम या आपके स्टाफ में कोई अवेलेबल होता है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप सारी मेहनत जो कर रहे हैं बेसिकली वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेप आउट करके देखें, तो अगर आपने खाना बनाना ही है एंड इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन। आप उनकी तरबियत कैसे कर रहे हैं, आप उनका ख्याल कैसे रख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। यू बॉट देम इन दिस वर्ल्ड,
हाँ, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि एक जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में रह रहे होते हैं तो आपको डायनामिक्स अपनी डिफाइन करनी चाहिए, और डिफाइन करने के साथ साथ बाउंड्रीज भी बनानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अम, और खाना बनाना और आपकी तरक्की में हर्ज आना, आई थिंक इतना इतना हम जितना सोच रहे हैं उसको ट्रबल बना रहे हैं, शायद इतना नहीं है। इट्स अबाउट चेंजिंग योर ओन माइंडसेट टुवर्ड्स व्हाटएवर ये यू हम वांट। तो ट्रबल नहीं बना रहे हैं आमना, लेकिन ये ट्रबल बनता है। और आप क्या समझती हैं कि अगर कोई खातून है उसको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, या उन लोगों को जिन पे वो डिपेंडेंट है इमोशनली, मॉरली एंड फॉर द सपोर्ट, उनको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है? बिकॉज ये उनकी तरफ से आता है। एक औरत को तो अगर वो बाहर निकल रही है वो मैनेज भी कर सकती है, कोई मैंने नहीं देखा कि ऐसा कहे कि जी मैं बिल्कुल ही हाथ उठा लूंगी, लेकिन उसके लिए वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यानी अगर वो आधा काम कर सकती है और आधा कोई और कर सकता है, तो वो आधा करने वाला भी कोई नहीं है। अब वहाँ पे ऑब्वियसली देखें, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते चेंज करने के लिए। हाँ, हम अपने आप को चेंज ज़रूर कर सकते हैं। आप कितना उस चीज़ को अब्जॉर्ब अपने अंदर करें। अगर अगर आपने कोई अपने लिए डिफाइन कर दिया कि मैं इतना काम कर सकती हूँ और इतना नहीं कर सकती, और अगर कोई मुझे बोले भी, तो हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग इन दैट सिचुएशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं इसीलिए मतलब ऑब्वियसली इन जनरल आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए और एवरीबडी सही। शुड बी हेल्पिंग आउट, बट वो जो शुड्स है ना, उससे रुकावटें बढ़ जाती हैं। मैं इसलिए इस फोरम अच्छा पे चलिए, मैं बाद में आपसे पूछती हूँ। हमने कॉलर हमारे पास है, बाद में आपकी तरफ आएंगे और आपसे पूछेंगे कि फिर रिजॉल्व क्या होना चाहिए। किसी भी औरत की जरूर। तरक्की में अगर किचन रुकावट है तो उसे क्या करना चाहिए? आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई वाज एक्सपेक्टिंग योर कॉल कि आप जरूर आज कोई हमारे लिए लेकर आएंगे बात। जी बताइए। भाई, पहली बात तो यह है कि किचन हर लिहाज से फायदेमंद है, न सिर्फ खवातीन के लिए, मर्दों के लिए। और खवातीन कितनी भी जॉब करती हों, उनकी सेहत, दिमागी तंदुरुस्ती, हाजिर दिमागी एहतियात और तवज्जो, मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए किचन बहुत अहम किरदार अदा करता है। हाँ, ये जरूर है बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड ना कर रहे हो, फरमाइशें ना कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो खवातीन किचन में काम करती हैं प्लानिंग के साथ, सब्जियां, स्लैब, बर्तन, चूल्हा, हर चीज देख रही होती हैं, उनको बहुत सी लर्निंग होती है। और ये सब्जियां और मसाले जो वो हाथों से छू रही होती हैं, उनकी हर तरह की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसमें इनकी फैमिली के लिए बड़ी सपोर्ट है। मैं तो खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो मेरी वाइफ को भी स्टो रही होती है, उनको जहमत नहीं होता पूरी प्लानिंग के साथ किचन को साफ करना, एग बॉयल करना, चाय दूध, तो उससे मैं देखता हूँ, मैं वार्म अप हो जाता हूँ, मेरी एक्सरसाइज होती है, और मैं अपने परफॉर्मेंस, दीगर ऑफिशियल काम बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा बहुत से लोग डिपेंड ना हो उस पर, फरमाइशें ना करें, उसका बहुत सही नहीं पड़ता। तो ये बहुत बेहतर चीज है। और एक बात ये भी है कि खवातीन नई नई रेसिपीज जो उन्होंने सुनी होती हैं, पढ़ी होती हैं अपने फ्रेंड से, मीडिया से, उसको बहुत अच्छी तरह अप्लाई कर सकती हैं बच्चों की, शौहर की सेहत के लिए, और उनके लिए हर लिहाज से, चाहे वो उनका हुस्न हो, खूबसूरती हो, सेहत हो, एक्टिव होना हो, वजन कम करना हो, बेहतरीन जगह थैंक यू एहसन साहब। अच्छा, इधर मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि हम किचन को बुरा नहीं कह रहे। किचन जाहिर है हमारी जिंदगी है और किचन से सारे मामला चलते हैं। हम सिर्फ वो लाइन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किचन की जिम्मेदारियां जो एक्सेसिव है वो किसी भी खातून को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। जी ओफेरा। नुसरत, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ में जो मैंने स्टार्ट में पॉइंट दिया था कि हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक हमें अपना डाइट प्लान चेंज करने की ज़रूरत है। जो सालन वाले रोगनी खाने होते हैं, जो दोपहर में होता है ना कि 2 सालन बने हुए हो, साथ में दाल हो, चावल रोटी हो, कोई चावल खाते है, कोई रोटी खाते हैं, तो लॉट ऑफ डिशेस ऑन दस्तरखान या टेबल आपके ना, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, मैनेजमेंट की तरफ आए तो सब कुछ मैनेज है। डिपेंड कर रहा होता है कि ग्रोसरी प्रॉपर आपके मैनेजेबल हो, मतलब आपके इन हैंड हो, रिसोर्सेज आपकी फुलफिल्ड हुई हो। सबसे बेस्ट वे है कि एक प्रॉपर आपका ना मेन्यू प्लान हुआ हुआ हो वीकली। अगर कोई भी औरत ना नुसरत अगर प्लान कर ले, लाइक 1 महीना लग के प्लान कर ले, तो वो नेक्स्ट मंथ रिपीट कर सकती है। हर महीने उसको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। और जब आप प्लान करते हैं तो उसमें सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आती हैं कि आप न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी आज मछली बननी है, आज चिकन बनना है, आज सब्जी बननी है, इस दिन एक मीठा बन जाएगा, छुट्टी वाले दिन वो जो आपके फरमाइशी प्रोग्राम है वो भी पूरा कर सकते हैं अगर प्लान हुआ हुआ है। और ये जो खवातीन काम करती है, नुसरत आप भी इसको इंडोर्स करेंगी कि जब प्लान हुआ हुआ होता है ना तो किचन में घुसते ही काम शुरू हो जाता है। वो जो एक बहुत सारे शोज पे टॉपिक भी होता है ना, आज खाने में क्या बनाए, उसमें आधे से ज्यादा दिन गुजर जाता है। और हाँ, क्या वो हमने रखा हुआ है। अच्छा,
और उसमें बहुत सारा टाइम जाया होता है। फिर अलॉन्ग विद दैट अगर आपके घर में उस वक्त प्रॉपर ग्रोसरी मौजूद ना हो, अगर आपने पूरा मेन्यू प्लान किया हुआ है वीकली या मंथली, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वीकली ग्रोसरी लेकर आते हैं, और ग्रोसरी भी एक्सेसिव परचेज नहीं होती, वहां पे आपका बजट भी कंट्रोल रहता है। ऐसे हम जाते हैं, अच्छा इस दिन कुछ ये बना लेंगे, कुछ ये बना लेंगे, बहुत सारी चीजें लेकर आ जाते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें नहीं बना पाते ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। ये जब मेन्यू प्लान हो जाएगा तो आपकी शॉपिंग लिस्ट बन गई, आपका मेन्यू प्लान हो गया, आपकी डाइट प्लान हो गई कि हाँ ये चीजें हैं, और छुट्टी वाले दिन फरमाइशी प्रोग्राम भी रख लें, 2 मीठे भी बना लें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो नुसरत आता है वो आता है कि किचन को कैसे मैनेज करें। अगर आपके पास हेल्पर मौजूद है, आप कमाने के लिए निकल रही हैं, तो आपका बैंक बैलेंस भी बन रहा है, तो यू शुड हैव अ हेल्पर। एक ही अलग टॉपिक है, हेल्पर आपकी पसंद का प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन यू शुड हैव हेल्पर। अच्छा, आप हेल्पर को, हाँ, और मुझे लगता है कि उफेरा जो आप बात कहना चाह रही हैं कि औरत जो दोनों चीजें मैनेज करी है उसी पे छोड़ें, उसी को डिसीजन मेकिंग करने दें। और यहाँ पे मैं खवातीन को एक मेन मैसेज दूंगी नुसरत, देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं ना घर के, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते हम, क्योंकि अब जो जनरेशन है, लाइक हमारी जनरेशन हमसे ऊपर वाली जनरेशन हमसे नहीं, हमने नीचे वाली जनरेशन को, अपने स्पाउस वगैरह को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं गाइड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो ओल्ड एज में बीमारियां, थोड़ी सेहत के इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने वेल मैनेज तरीके से चलना। और मेरे ख्याल में अगर वो थोड़ा सा स्पेस आपको दें कि आपकी मर्जी से चीजें प्लान हो, तो ज्यादा अच्छी प्लानिंग हो सकती है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ याया साहब। आज तो पता है काशिफ साहब ने मेरे कान में कोई 50 दफा आपका नाम ले दिया कि आपकी कॉल ले लूं मैं। कोई खास रिश्ता बन गया आपस में, मुझे लगता है। रिश्ता तो मैं देखिए, आपको पता है मेरे तमाम चैनल से साथ है, और आपके साथ तो खुसूसी है। आप हम तो देखिए ना, मैं तो तमाम खवातीन की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है नुसरत, मैं अपने फैमिली में भी देखता हूँ कि जहाँ खवातीन काम करें, लोग अब उनको स्पेस देना शुरू कर दिया है। और वैसे भी देखिए, अब जो मैं अभी आपके क्रिकेट चल रहा था ना, किचन क्या रुकावट है, किचन रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि अब वो किचन वाला मामला वैसा रहा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने हेल्पर्स रखी है, मेड रख दिए हैं, और फिर जाहिर है जब आप काम कर रहे होते हैं ना, ये बड़ी एक अच्छी बात है, जब आप घर में पैसे ला रहे होते हैं ना, जो आजकल फाइनेंशियली, तो बहुत सारी चीजें आपकी साइडलाइन रख दी जाती है, क्योंकि आप वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नहीं आया साहब, उसके बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज होता है। आप पैसे ला भी रहे होते हैं, आप रोशन ख्याल लोगों की बात कर रहे होंगे, वो ठीक है, लेकिन अक्सर खवातीन को तब भी बहुत से इश्यूज रहते हैं। शाम में ये टेबल कमा रही है तो अपने लिए कमा रही है, अपने लिए कमा रही हमारी भी कमा रही है, और शाम को ये टेबल पे मौजूद नहीं है, ऐसे नहीं हुआ, इस वक्त मौजूद नहीं थी, ये सब चीजें होती हैं। चीजें खत्म हो जाएंगी। जो भी सी वन है, ये देखिए आज तक का खत्म हो गया, अब आप देखिए आज तक का आपको स्पेस मिल रहा है। डेफिनेटली इतना पुराना माइंड सेट है, इसको चेंज होते होते टाइम लगेगा। लेकिन जो मेरा सवाल है ना आपकी दोनों खवातीन, एक तो तेरा का मुझे इनके नाम का मतलब ही पूछना है कि इनका नाम के मतलब क्या, जरूर मैं जानना चाहूंगा। लेकिन मुझे मेरा जो सवाल है, देखिए बहुत सारे आपकी मत है, हम लोग एक ट्रेडिशनल वे में रह रहे हैं, कन्वेंशन हमारा सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, बड़ों की अपनी एक बार होता है, क्योंकि एक साथ की अपनी कमांड होती है। अब एक अच्छी पढ़ी लिखी खातून अगर वो सेंसिबली और एक डिप्लोमेटिकली टैकल करे, तो क्या वो चीज नहीं अपना सकती कि कन्फ्रंटेशन में बगैर थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन क्या ऐसी चीजें आप क्या मैसेज खवातीन को देना चाहेंगे जो इस मसाइल का शिकार है? ठीक है याया साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और आमना आपसे भी फिर रिजॉल्व की मैंने बात की थी, और याया साहब ने सवाल किया था, आपसे शुरुआत करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ जी मौजूद हैं उफेरा अनीस, हमारे साथ मौजूद हैं आमना अली, हमारे साथ मौजूद हैं। और आमना, जो पिछली बात हो रही थी, आया साहब से भी बात हुई, और आप हमें रिजॉल्व भी बताने वाली थी कि इसका हल क्या है फिर इस मामले का। इसका हल जो है ना, वो ऑब्वियसली एक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा इस बात पे कि आप कितना डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव कमेंट्री आ रही है, तो आप उस नेगेटिव कमेंट्री से कितना अपने ऊपर इफेक्ट लेंगे और या नहीं लेंगे, या आप उसके बारे में क्या करेंगे। तो जब हम चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक पुश बैक आता है, और उस पुश बैक के टाइम में आप किस तरीके से फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और सस्टेन करते हैं,
फिर ही चीज़ें चेंज होती हैं। कभी भी अगर आप किसी भी अच्छी चीज़ में भी अगर चेंज लाना चाहते हैं तो दे विल बी सम पुश बैक। तो उस पुश बैक के लिए आपको अपने आप को इक्विप्ड करना चाहिए कि आप उसको कैसे रिजॉल्व अच्छा, करेंगे। इसमें मैं आमना चले, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, कि जैसे कोई लड़की है, उसने मास्टर्स किया हुआ है, एक पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसकी शादी होती है, घर वाले ये कहते हैं कि जी हमें सुबह दोपहर खाने के जो टाइम है ना उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, दोपहर की रोटी भी ताज़ा बनी होनी चाहिए, ये नाश्ता भी ताज़ा बना होना चाहिए, अब तुमने काम करना है तो कर लो। वो कैसे काम करेगी? आप क्या उसको सोल्यूशन दे रही हैं? तो फिर सबसे पहले तो उसने जब शादी की है, किसी ने उसको जबरन शादी अगर कराई है, तो फिर एक तो वही टू बिगिन विद इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। नाउ इफ शी वांट्स टू सस्टेन इन दैट सिनेरियो, हाउ इज शी गोइंग टू शो अप? और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इतनी जनरलाइज जब बातें करते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ जो जो ऑप्टिक्स नजर आते हैं फिर प्रॉब्लमैटिक होते हैं। आपको एक फोकस्ड पॉइंट से देखना पड़ेगा सिचुएशन को कि अगर आप बैठी हुई हैं ये उफेरा है गेस्ट जी। सॉरी बैठी हुई हैं, हम हमारी सॉर्ट ऑफ एक डेमोग्राफिक में बात करें या हम कौन से डेमोग्राफिक में बात करें, ये हम भी बहुत जनरलाइज जरूरी बात कर रहे हैं आमना, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं क्योंकि ये हर घर की कहानी है। कुछ लोग प्रिविलेज्ड हो जाते हैं या कुछ लोग लकी इनफ अच्छा, होते इसमें हैं नुसरत, जिनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट मोस्टली। अच्छा, एक कॉलर नहीं है, आपकी इजाजत से फिर उफेरा आप जो कह रही थी वो कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको और आपके गेस्ट को। मैं आपके डिस्कशन या आर्गुमेंट्स जो भी चल रहे हैं वो सुन रहा था। अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं ये फॉर्चुनेटली है या अनफॉर्चुनेटली है, पहले वी यूज्ड टू फाइंड सोलमेट्स इन आवर लाइफ, मगर अब तो लगता है कि हमें जो ज्यादा जो तगड़ा होगी वो आने वाले वक्त में, बल्कि करंटली भी, कि हम किचन मेड के लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई फील लाइक जो जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है वर्किंग क्लास की, क्योंकि दोनों तरफ ही जॉब्स की तरफ से ज्यादा फोकस होते हैं, तो आई फील लाइक कि आप जो है ना अब उस तरफ आर्गुमेंट चले जाने चाहिए कि हर एक को इतनी प्रिविलेज है, इतनी विल के साथ अपनी अपनी जो वर्क है, वर्कलोड को डिवाइड करके अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद उठाना चाहिए। So that is something I just wanted to share with you. Thank you so much for the call. जी। अच्छा नुसरत, यहाँ पे ना जो खातून खाना है जिनके बारे में बात हो रही है कि शी इज़ एजुकेटेड इनफ और वो अपनी कंटिन्यू भी करना चाहती हैं स्टडीज़ या अपना प्रोफेशनल लाइफ, उन सबसे ज़्यादा ना उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है कि हाउ शी मैनेज। अब कन्विंस करना, लाइक मिसाल के तौर पे नई नई शादी करके एक लड़की आई है और उसने अभी अपने कदम भी नहीं जमाए, जो कि एटलीस्ट नुसरत यू विल डेफिनेटली इंडोर्स के 1 से 1.5 साल आपको बताने में लगता है कि हु यू आर एक्चुअली। आप के लिए पूरी फैमिली नहीं चेंज हो सकती, आपने अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो उस 1-1.5 साल में ही अगर आप ये प्रेशर डाल दें कि जी मैंने निकलना, अगर तो ये बात पहले से हुई हुई है कि जैसे हमारी दूसरी गेस्ट ने बोला है कि पहले से हुई हुई है और डिसाइडेड है, प्लान्ड है, दैट्स ऑल ओके, तो फिर इसका मतलब है कि जो खानदान है, जो ससुराल है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो आहिस्तगी के साथ और कीप शोइंग दैट यू लव टू वर्क। वो घर में बैठ के भी हो सकता है नुसरत, आज के जमाने में मास्टर्स हो, पीएचडी हो, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल। यहाँ पे मैं अपनी भांजी की मिसाल दूं, लाइक शी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब उसने अपने आप को प्रूव कर दिया ससुराल में भी और वर्क प्लेस पे भी, तो शी हैज गॉन टू सऊदीया, लेकिन वो उसकी कंपनी उसको नहीं छोड़ रही है और वो वहां से वर्क फ्रॉम होम कर रही है। तो यू एक्चुअली हैव टू प्रूव एवरीवेयर, वो आपकी फैमिली हो, आपका ससुराल हो, बर्डन ज्यादा आप ही के ऊपर आता है। हाँ, आपने जब मतलब यू हैव टू फुलफिल द रिलेशंस एज वेल। अगर आप अपने सास ससुर को या अपनी फैमिली को इग्नोर करके या शौहर की आप केयर नहीं कर रही है, कह रही है मैं काम करूंगी, तो सामने वाला जिद में आ जाएगा नुसरत, वो तो मतलब वो रिग्रेट करने लग जाएगा कि हम किसको घर पे लेकर आ गए। आप अलग रिग्रेट करें, वो अलग हाँ, रिग्रेट तो करें। ये ना एक फसाद वाली एक बुनियाद पड़ जाएगी घर में। आपने मैनेज करना है, थोड़ा सा साइकोलॉजी रीड करनी है फैमिली की, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है और प्रूफ भी करना है। एंड बाय द टाइम इसमें हम सारा मलबा जो है ना वो शायद इन-लॉज पे गिरा रहे हैं, लेकिन इसमें शौहर हस्बैंड का बहुत रोल है। बेसिकली उन्हीं का ही रोल होता है और बेसिकली उनके थ्रू बहुत सी चीजें चल रही होती है। क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। आमना, लास्ट वर्ड्स आपके और उफेरा के,
और आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब ये बहिश्ती ज़ेवर में आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। सहाबिया थी प्यारे नबी के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो बड़ी इबादत गुजार आजीज़ों इनके साथ थी। और नंबर्स में इनके हैं जो मीनिंग्स हैं वो पैशनेट और एम्बिशियस। ओके, एम्बिशियस, वो तो ये है, नाम का असर हो गया इन पे। जी जी आमना। आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की हेयर, और कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो अपनी नीड्स हैं उसको एक्सप्रेस करना, अगले की नीड्स को समझना, और फिर अगेन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। आप जब कम्युनिकेट करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं, तो चीज़ें रिजॉल्व पे जाती हैं। सही, बिल्कुल ठीक। जी उफेरा। अगेन नुसरत, मेरा जो मैसेज है वो ये कि अपनी लाइफ को वेल प्लान करें, अपने हस्बैंड से डिस्कशन करें। ये वाले मैटर्स आई डोंट थिंक कि 1 to 1 बहू खुद से बोलने लग जाए या आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, बिकॉज हस्बैंड कैन बेटर कन्वे द मैसेज। और बाय द टाइम, क्योंकि वो नोज द, जो हस्बैंड है वो अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की साइकोलॉजी जानता है, तो बाय द टाइम चीजों को रियलाइज करवा सकता है, बजाय इसके कि आप जिद में आके करें नहीं जी मैं तो इतनी पढ़ी लिखी आई हूँ, मैं ये किचन हांडी करूंगी। वो करना है, और वो हर लड़की को सीखना भी है, सब जगह ही करना होता है और करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो नुसरत मेरा है वो ये कि अपनी फैमिली के फूड लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें। जो बुजुर्ग हैं उनको अगर दे कैन कन्विंस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को, अपने आप को, अपने हस्बैंड को हेल्दी फूड की तरफ आए, सैलड्स और चंक्स और नट्स, ये सारी चीजें ज्यादा होनी। और बल्कि हमारे साथ जो कॉलर थे, एहसन साहब थे, उन्होंने बात की थी, आया साहब ने बात की थी, मुझे अच्छा लगा मर्दों ने इसमें कॉल किया, फिर उसामा साहब की भी कॉल आई। तो ये लोग जो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई सबको स्पेस मिलना चाहिए और सबको अपना काम करना चाहिए, ये भी बात हुई लास्ट कॉल में। सो आई थिंक ये ग्रेजुअली शिफ्ट तो आ रहा है, चेंजेस तो आ रहे हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच फेरा, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रही। ये तो वो सारी डिस्कशन है जो घरेलू डिस्कशन भी है, लेकिन जाहिर है इसका ताल्लुक बहुत सी प्रोफेशनल चीज़ों से भी हो जाता है, आपकी पूरी ज़िंदगी से हो जाता है। दोबारा रखेंगे कोई सेशन, और बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने का। दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।